जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में आतंकी बाहर से नहीं आए बल्कि मकामी लोग ही सरकार की पॉलिसी से परेशान होकर बंदूक उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे, ऐसा कहा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घाटी में चल रही मंसूबों में भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने हैदरपुरा एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एनकाउंटर में बेकसूर लोगों को मारा गया है। हमने श्रीनगर में बंकर के बंकर उड़ा दिए। हम वहां तक हमें अपने आप को ये लग रहा था कि माहौल ठीक है। हम अफवाह पे बात शुरू कर गए थे कि अब इन इलाकों से अफवाह को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अब यहां पे मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहा। आज देखिए ना, श्रीनगर का कोई कोना जो है वहां कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता। उधर जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि बीजेपी के पास पार्टियों को तकसीम करने और तोड़ने की पॉलिसी है। पहले उन्होंने पीडीपी पे अटैक किया। देखिए, ये जो बीजेपी की पॉलिसी रही, पहले उन्होंने पीडीपी पे अटैक किया और पीडीपी को तोड़ के उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी कर दी। वो आप जानते हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनसी को जम्मू में तोड़ के तो डायरेक्टली उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया। तो अब जो कांग्रेस में जो लगता है कि एक डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, जो कांग्रेस के दो टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला वादी चिनाब के 8 रोजा दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन वो गुल इलाके में पहुंचे। वादी चिनाब के तहत जम्मू कश्मीर के रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले आते हैं। गुल में एक रैली को खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने या अपने घरों के लिए नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई आपके यानी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है। उमर ने मजीद कहा कि हमारी लड़ाई हमारे उन हुकूक की बहाली के लिए जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन लिए गए थे और हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई है और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें अपने कदम पीछे नहीं हटाने बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाते रहना है। बता दें कि मरकजी सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और प्रोविजंस और 35A को खत्म कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर का खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म हो गया था। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला रामबन में श्रीनगर के हैदरपुर में 15 नवंबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में से एक आमिर मगरे के घर भी पहुंचे। मगरे के अहले खाना का दावा है कि वो बेकसूर था और आखिरी रसूमात के लिए उसकी डेड बॉडी फौरी तौर पर अहले खाना को सौंपी जानी चाहिए। मगरे के घर तक पहुंचने के लिए एनसी लीडर करीब 5 किलोमीटर पैदल चले। उधर इंतखाबात की तैयारियों में जुटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांधरबल में भी एक पार्टी कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। एनसी लीडर शेख इशफाक जब्बार ने पार्टी वर्कर्स को खिताब करते हुए कहा कि उन्हें अवाम के लिए भरोसे का पुल बनना है। पाक इलाके में मुनक्कद इस प्रोग्राम कॉन्वोकेशन को खिताब करते हुए एनसी लीडर ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए हर पार्टी वर्कर को आगे आने की जरूरत है। आज हमने यहाँ वर्कर्स की मीटिंग की, यहाँ इलाके फाक में एक साथ मुनज़्ज़म रहे। जो भी आगे आने वाला पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा या बन रहा है, तो उसके लिए वो तैयार रहे। और खासकर जो अगर यहाँ पे कोई पार्टी यहाँ अपने वर्कर्स को मुनज़्ज़म करके इकट्ठा करके किसी भी आने वाली जो सिचुएशन होगी उसके लिए तैयार रहे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। इस बार महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को तोड़ने और प्रॉक्सी पार्टी खड़ी करने का इल्जाम लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी जम्मू कश्मीर में सियासी फायदा उठाना चाहती है। महबूबा ने मजीद कहा कि बीजेपी ने पीडीपी और एनसी को भी तोड़ा। मुफ्ती ने बांदीपोरा में पार्टी मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए ये बातें कही। आपको बता दें कि बांदीपोरा में पीडीपी की पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने की। मीटिंग में सीनियर लीडरान नईम अख्तर, महबूब बेग, जिलाई सदर पीडीपी बांदीपोरा व हजान ब्लॉक सदर, दीगर सीनियर कारकुनान और सैकड़ों कारकुनान शामिल रहे। मीटिंग के दौरान आने वाले वक्त में होने वाले इंतखाबात पर भी चर्चा की गई।
बीजेपी की पॉलिसी रही, पहले उन्होंने पीडीपी पे अटैक किया और पीडीपी को तोड़ के उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी कर दी। वो आप जानते हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनसी को जम्मू में तोड़ के तो डायरेक्टली उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया। तो अब जो कांग्रेस में जो लगता है कि एक डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, जो कांग्रेस के दो टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं जम्मू में पैंथर्स पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया और पार्टी लीडरान पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी बंगलों पर कब्जे का इल्जाम लगाया। पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि आम आवाम के पैसों से बने इस बंगले पर बीजेपी के लीडरान और वर्कर्स ने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने इन बंगलों को जल्द से जल्द खाली कराने की मांग की। ये सरकारी बंगले जनता के पैसे से बने हुए हैं, टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं और इन बंगलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनका कोई अधिकार नहीं बनता है और बाकी अपोजिशन के लोगों को जहां बाहर निकाल दिया गया सब तमाम सरकारी बंगलों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली छूट दे रखी है। राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा हिसार के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो आदमपुर के गांव सदलपुर भी पहुंचे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एमपी आदर्श ग्राम स्कीम के तहत आदमपुर एरिया के 5 गांव को गोद लिया है। हिसार में राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा का 71वां यौम पैदाइश भी मनाया गया। दरअसल डॉक्टर सुभाष चंद्रा की यौम पैदाइश 30 नवंबर को है। इससे पहले सदलपुर के शिव मंदिर के पास पार्क में सुभाष चंद्रा फाउंडेशन और नौजवान तंजीम के साथ गाँव वालों ने मिलकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का 71वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने तासुरात को भी साझा किया और नौजवानों के साथ बातचीत की। गांव में पहुंचने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर एजाज से सरफराज किया गया। और पुरानी बात याद करोगे तो रिग्रेट आएंगे दिमाग में, यही आएगी यार काश ये ना हुआ होता। पिछली बात याद करोगे तो बोले भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए। भविष्य की बात सोचोगे, आगे की सोचोगे तो भरम पैदा होगा। तो क्या होगा अगर ये नहीं हुए तो, कामयाब नहीं हुए तो, फेल हो गए तो वो सोचोगे तो उसमें भरम पैदा होगा। तो इसलिए कहा भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। गुज़िश्ता दिनों पुंछ के सरहद पार करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल में पकड़े गए पाकिस्तानी नाबालिग लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने राजा सुखदेव अस्पताल में लड़के का मेडिकल कराया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वाज़ेह के एलओसी पर पार करने वाले इस नाबालिग की पहचान मोहम्मद असमद मोहम्मद बनारस सदन के तौर पर हुई है, जो गुलाम कश्मीर के टेरिटरी नोट का रहने वाला बताया जा रहा है। 14 साल का है। इसने एलओसी क्रॉस किया तो हमारे पास अभी एग्जामिनेशन के लिए लाया था पुलिस ने। हमने उसको एग्जामिन किया, कोई इंजरी नहीं है, कोई उसका मेंटल स्टेटस जो है वो सारा ठीक है। तो हमने अपना रिपोर्ट दिया है पुलिस को। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वादी में कोविड के 149 मामले सामने आए, जिसमें श्रीनगर से 42, बारामूला से 23, बडगाम से 19, कुपवाड़ा से 13, बांदीपोरा से 7, गांदरबल से 8, पुलवामा से 4 और अनंतनाग से 2, वहीं कुलगाम से 1 मामला सामने आया। वहीं शोपिया की बात करें तो शोपिया में कोई मामला नहीं मिला। रवा साल जुलाई के बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वादी में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं श्रीनगर, बारामूला और बांदीपोरा में एक मौत हुई। बढ़ते मामलों के पेश नजर इंतजामिया ने ज्यादा टेस्टिंग और बूस्टर डोज पर जोर दिया है और श्रीनगर के कई अस्पतालों में RT-PCR टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। JMC के माइक्रोबायोलॉजी महकमे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप डोगरा ने कहा कि जरूरी नहीं कि कोविड टीके की दोनों खुराक लेने वालों पर खतरा नहीं है, उन पर भी इसी तरह का खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग 1 डोज ले चुके हैं उन्हें मुकर्रर वक्त से दूसरी डोज लेनी चाहिए। शोपिया के बार एसोसिएशन का इंतखाब मुनक्किद हुआ। सीनियर एडवोकेट शबीर कुल्ले ने 2 दीगर उम्मीदवारों को शिकस्त देकर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल की। इस ओहदे के लिए शबीर के साथ साथ एडवोकेट मंसूर और एडवोकेट मुश्ताक ने भी ताल ठोका था। एडवोकेट मंसूर और मुश्ताक को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
जीत हासिल करने वाले शब्बीर कुल्ले ने अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन में जब दूसरी बार इलेक्ट होता है, रिपीटेड होता है, तो उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आई होती है इंशाल्लाह। और हमारे पास बहुत से मसाइल, हमारे पास सिर्फ बाहर के ही मसाइल नहीं है, हमारे पास शुपियान इलाके के मसाइल हैं। यहाँ जितने भी जो एम्बेजलमेंट हुए हैं, जितने भी वो इलीगल काम हुए हैं, जितने भी कोई इलीगल थिंग्स हुए हैं, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है हर जगह, तो इसके लिए भी हमें बहुत काम करना है।